ट्रंप ने मार्केट की लंका लगा दिया दोस्तों और आज हम बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुए थे और आप लोगों ने देखा होगा इतने बड़े गैप डाउन होने के बाद हमको केवल पहली मिनट पर रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी के बाद हमने 25,000 के लेवल को एज ए रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद अभी हम धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं। याद रखिएगा ये वीडियो मैं दिन के 12 बजे मैं बना रहा हूँ यानी कि मार्केट को अभी क्लोज होने में 3.5 घंटे के आसपास का समय बाकी है और इस वीडियो में मैं क्लोजिंग पर तो बात नहीं कर पाऊंगा लेकिन कुछ लेवल पर मैं बात जरूर करने वाला हूँ। 3 तारीख को मार्केट में शायद हॉलीडे रहने वाला है तो 4 तारीख को जब मार्केट खुलेगा दोस्तों तो आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर क्लोजिंग उसी के आसपास हमको देखने को मिलती है कुछ पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाले हैं। सेम जो स्थिति है वो बैंक निफ्टी की भी है। बैंक निफ्टी में आप लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है दोस्तों यहाँ हम लोगों ने ओपनिंग करीब करीब 59,000 के आसपास हम ओपन हुए थे। उसके बाद हमने रिकवरी मारी और बहुत बड़ी रिकवरी के बाद अभी हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हमारे पास बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर हमारे पास 500 का लेवल है और यहाँ पर 2600 का लेवल है, 60,000 का लेवल है, 59,000 का लेवल है। इस 59,500 का लेवल है, इसके बीच में हम कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर सकते हैं। सेम कंडीशन निफ्टी में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे जो हमारे पास लेवल है 24,500 का लेवल है या इसका मॉर्निंग का लो है और ऊपर जो हमारे पास है 25,000 का जो लेवल है इसके बीच में हम लोग कंसोलिडेट करके आज की क्लोजिंग दे सकते हैं। लेकिन जो सबसे समझने वाली बात ये होगी कि निफ्टी में जो निफ्टी का डेली चार्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यहाँ पर डेली चार्ट को आप लोग देख लीजिए कि डेली चार्ट में आप लोगों को ये जो लेवल दिख रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारा फिर से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन की शुरुआत हो जाएगी। फिर हमको एक नई ताकत लगानी पड़ेगी, फिर से एक नया प्राइस एक्शन को शुरू करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो फिर भी हमको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। याद रखिएगा दोस्तों कई सारे लोग हमारे वीडियोस में ट्रेड के लिए आ रहे हैं तो ट्रेड हम नहीं देते हैं। मेरा लक्ष्य है सिखाने का। मैं प्राइस एक्शन को टेक्निकल एनालिसिस को आसान भाषा में आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, न कि मैं आप लोगों को ट्रेड देकर देना चाहता हूँ ताकि आप मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए। ऐसा मेरा लक्ष्य नहीं है। आप स्वयं सीखिए, आप स्वयं से ट्रेड करिए और हाँ, सीखने में मैं आपकी मदद ज़रूर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर ये लो हमारा ब्रेक होता है, ये वाला लो, फिर क्या होगा दोस्तों? अगर ये लो एक बार ब्रेक हो जाता है, फिर तो मार्केट को एक नया प्राइस एक्शन डेवलप करना पड़ सकता है ऊपर के लिए। लेकिन अगर हम इस लो को सपोर्ट करते हैं तो फिर ये लो भी हम लोगों के लिए मदद करेगा कि एक नया प्राइस एक्शन यहीं से शुरू हो सके। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट इस लो को एक बार बचाने की कोशिश करे। अगर ये लो भी एक बार टूट जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों फिर हमारे पास जो लो उपलब्ध है, वो लो है ये वाला। ये लो का पॉइंट हमारे पास 24,333 के आसपास का है। इस लेवल को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है 24,333। कौन-सा? 24,333 का जो ये लेवल है, ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर हम इस लेवल को तोड़ते हैं। याद रखिएगा। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि परसों आने वाले समय में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या-क्या कंडीशन उसमें बन सकती है, 4 तारीख को आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। अब यहाँ पर वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ये 15 मिनट का आज का चार्ट बन रहा है। यहाँ पर आपको क्लियरली पता है कि 25,000 के आसपास हम लोगों ने रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद हम नीचे आए हैं। अब मैं आपको ये एक चीज़ बताऊँ, अगर हमारी क्लोजिंग इसी के बीच में हो जाती है, तो अच्छा है। अगर हम 24,500 के आसपास क्लोज़ करने आते हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। और अगर हम परसों हमारी ओपनिंग इस बीच में होती है, याद रखिएगा ये जो कैंडल का हाई लो बना है, इस बीच में होती है, तो आप समझ लीजिएगा हम इसी बीच में घूम सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा व्यू क्या रहेगा, सपोर्टिव व्यू रहता है या डाउन साइड का व्यू रहता है, वो हमें अभी समझने को देखने को मिलेगा। उसके बाद अब अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं, फिर हमें शांत रहना है और अगर हम 24,500 के नीचे गैप डाउन खुल रहे हैं, फिर हमको ये देखना है कि 24,500 हमारे पास एज़ अ रेजिस्टेंस फ़ील हो रहा है या एज़ अ सपोर्ट हम उसको देखने वाले हैं। और अगर गैप अप खुलते हैं, तो बिल्कुल शांत बैठिए। अब हमारे पास जो गैप अप का लेवल है 25,500 के ऊपर 25,000 के ऊपर सॉरी 25,000 के ऊपर हमको एक बार जाना पड़ेगा, तब जाकर ऊपर की तरफ का प्राइस एक्शन शुरू हो सकता है। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही वीडियो के लिए जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द ही मैं अलग फॉर्मेट में आपके साथ चीज़ें करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और बेहतरी से आसानी से चीज़ें सीखने को मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आप सभी ने होली को अच्छे से मनाया होगा। जिसने नहीं मनाई आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएँ। धन्यवाद।